Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG and CUET PG educator. CUET PG LLM का एग्जाम आपका ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है. अब स्टूडेंट्स इंतजार में बैठे हैं आंसर की के लिए. बिफोर दैट मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेक श्योर कि आप वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें एंड इसी की वजह से चलते हुए एक हम प्रेस रिलीज देखते हैं जो 29 मार्च को आया हुआ है 2024 को. यहाँ पे कंडक्ट ऑफ सीयूईटी के बारे में है. सिंस आपका पेपर जो था वो 29 तक, आपका 28 तक चला था, सो फॉर दैट सेक आपका 29 ऑफ मार्च को पूरा एक नोटिफिकेशन दिया है सीयूईटी की तरफ से, एक आया है एनटीए की तरफ से आया है सीयूईटी पीजी 2024 के लिए कि किस तरीके से सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो गए हैं. उसमें आपके काम का बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीजें आपको जाननी जरूरी है. तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें. आपको एक आइडिया लगेगा अपने एग्जाम के कट ऑफ वगैरह को लेके इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो चलिए देखते हैं एक बार इस नोटिफिकेशन की तरफ. तो एनटीए हैज बीन मैंडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी की वो सीयूईटी कंडक्ट करवाया करे एडमिशंस इनटू ऑल पीजी. ठीक है, इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस. नाउ द थिंग इज कि सीयूईटी हमारा हो कब से रहा था. तो सीयूईटी का जो आपका एग्जाम है ये कंट्री में पहली बार 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था. अब ये सब इंफॉर्मेशन उनके लिए भी हेल्पफुल होगी जो लोग सीयूईटी अभी तक दिए नहीं हैं, जो पहली बार देंगे अगले साल. तो सीयूईटी पीजी एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या अदर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस द कंट्री. एनटीए ने कंडक्ट कराया था सीयूईटी पीजी 11 से. ठीक है, 11th ऑफ मार्च से उन्होंने एग्जाम आपका कंडक्ट कराना शुरू किया था, जिसमें मैं क्योंकि सीयूईटी पीजी एलएलएम की बात कर रही हूँ तो 20th ऑफ मार्च को एलएलएम का पेपर हुआ था. ये आपकी पूरी साइकिल चली थी 28 मार्च तक, जो सीबीटी मोड में थी, जी हाँ ऑनलाइन मोड में थी. 572 डिफरेंट सेंटर्स पे हुआ था. 262 cities थी including 9 cities outside India. एकेडमिक सेशन 24 एंड 25 के लिए सीयूईटी पीजी 24 आपका कंडक्ट हुआ था, जिसमें से 4,62,603 यूनिक रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड एडमिनिस्टर किया इतने लोगों ने टेस्ट. ठीक है, नाउ अ टोटल ऑफ 190. अच्छा कहोगे कैंडिडेट तो कम है, टेस्ट तो ज्यादा है, क्योंकि एक कैंडिडेट कई में देता है. मास्टर्स के लिए एक स्टूडेंट कई बार कई कोर्सेज में इकट्ठे देते हैं, दैट्स व्हाई. टोटल 190 यूनिवर्सिटीज. ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, कितनों ने पेपर दिया था, ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो पूरा देखना. 190 यूनिवर्सिटीज टोटल आपकी सीयूईटी पीजी 24 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी 38 है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 38 है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 9 है एंड प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी ज्यादा है, 105 है. एंड ये पूरे सीयूईटी पीजी के लिए मैं बात कर रही हूँ. इट्स नॉट अबाउट द एलएलएम कोर्स, क्योंकि जहां पर एलएलएम होगा वहीं पर आप एडमिशन ले सकते हो. तो ये पूरा आंकड़ा आपके एलएलएम का नहीं है, ये आपका ओवरऑल सीयूईटी पीजी का है. सीयूईटी पीजी 24 एक्सेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी कई तरीके से प्रोवाइड करता है. क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स वेरियस कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि 157 क्वेश्चन पेपर कोर्स में टेस्ट हुआ. ठीक है, इतने पेपर हुए थे. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स जो थे 240 थे अलग अलग मीडियम में, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18,000 थे. दे वर यूज्ड ओवर 15 डेज एंड 44 शिफ्ट्स में आपके पेपर हुए थे. सीयूईटी पीजी आपका बायलिंगुअल में होता है, इंग्लिश हिंदी ह्यूमैनिटीज, बायलिंगुअल ह्यूमैनिटीज, साइंसेज एंड कॉमन पेपर्स. लैंग्वेज पेपर आपका कंसर्न लैंग्वेज में ऑब्वियस सी बात है कंडक्ट होता है. एमटेक सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में होते हैं. आचार्य पेपर्स आपका संस्कृत में एंड फ्यू सब्जेक्ट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ग्रीवेंसेस जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की है वो उनके एक्सपीरियंस पर है. सीयूईटी पीजी 2023 हैव आल्सो बीन कंसिडर्ड. नाउ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए 950 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लगे थे, 200 ट्रांसलेटर्स लगे थे जो इस क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे थे. ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की. नाउ रोल क्या है एनटीए का, भाई कितने लोगों ने रजिस्टर करा था, टेस्ट का कंडक्ट कैसे हुआ, पोस्टिंग ऑफ आंसर कीज, चैलेंजेस को इनवाइट करना, आंसर कीज को फाइनल करना, प्रिपेयर करना और डिक्लेयर करना रिजल्ट को एंड स्कोर कार्ड निकालना, ये काम है आपका एनटीए का.
मेरिट लिस्ट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे आपके एनटीए का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आपका पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज निकालेंगी। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आपका स्कोर कार्ड आ गया, अब उसके बाद एनटीए का रोल खत्म हो गया। अब आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि उनकी मेरिट लिस्ट कब और कैसे रिलीज हो रही है। यूनिवर्सिटीज अपना इंडिविजुअल काउंसलिंग डिसाइड करेंगे स्कोर कार्ड ऑफ सीयूईटी पर बेस, जो कि एनटीए प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम बात करें ओवरऑल, ताकि हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बात करेंगे कितने लोग अपीयर हुए थे, लेकिन टोटल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 4,62,603 थे। नंबर ऑफ टेस्ट जो एडमिनिस्टर हुए दैट वाज 7,68,414। मेल कैंडिडेट्स इतने थे, फीमेल कैंडिडेट्स इतनी थी। थर्ड जेंडर, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, नंबर ऑफ सिटीज जहां एग्जाम कंडक्ट हुआ, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये पूरी डिटेल आपको दे दी गई है कि आपको वंचित नहीं रखा जा रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन से। यू हैव बीन प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम। एग्जामिनेशन आपका कैसे मॉनिटर हुआ था इसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है। फिर लाइव सीसीटीवी सर्वेलेंस के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देन चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जैमर्स लगाए गए थे, लेटेस्ट 5G जैमर्स, ये सब लिखा है। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्टर हुए थे और जो अपीयर हुए थे, जिसमें मैं आके सबसे पहले बस आपके ही बात करूंगी आपके पेपर का, जिसके लिए क्योंकि आई एम पर्टिकुलरली मेकिंग दिस वीडियो फॉर दी एलएलएम, तो मैं एलएलएम को लेके बात करूंगी। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे आपके 13,478, लेकिन अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे 10,881। तो समथिंग 3,000 समथिंग का अप्रोक्सीमेटली एक डिफरेंस देखने को मिलता है जो लोग अपीयर नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो अपीयर नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ अच्छी खासी जा सकती है, क्योंकि पेपर आपका कैसा आया था इस पे ऑलरेडी हम लोग एक सेशन ले चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ पेपर कैसा भी आए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा बेहतरीन परफॉर्म करते ही हैं, जिनकी वजह से कट ऑफ हाई चली जाती है। तो बहुत ज्यादा तो आपकी कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली, क्योंकि एनटीए का पेपर, अगर मैं एनटीए का फॉर्मेट देखूं, मैं यहाँ पे एनटीए के यूजीसी नेट पेपर की भी बात कर रही हूँ, जो पेपर बहुत अजीब भी आता है कई बार, जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ के लिए बहुत टफ होता है, लेकिन स्टिल उसकी कट ऑफ हर साल ज्यादा ही जाती जा रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी कहूंगी कि आप लोग बहुत नीचे कट ऑफ के एक्सपेक्टेशन में मत रहना, क्योंकि पेपर कुछ बच्चों के लिए टफ अगर रहा होगा, सॉल्व करना टफ रहा होगा, अगर ऑप्शंस में डिफिकल्टी उनके लिए हो रही थी चूज करने में, लेकिन डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनके लिए ये पेपर आसान रहा होगा या मीडियम एवरेज रहा होगा। दूसरी चीज ये भी होती है कि अटेम्प्ट्स पे डिपेंड करता है, क्या पता टफ किसी के लिए था लेकिन उसने अटेम्प्ट्स अच्छे किए तो अच्छा स्कोर करेगा, कोई ऐसा था जिसने अटेम्प्ट अच्छा नहीं किया तो डेफिनेटली उसको स्कोर नहीं अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आपका ये डिफर करेगा, लेकिन मेन ये भी डिपेंड करता है कितने लोग अपीयर हुए थे, कितने लोगों ने रजिस्टर किया था। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बहुत कम कैंडिडेट्स थे जो अपीयर नहीं हुए थे। ये 3000 आपको सुनने में नंबर ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपका ये पेपर टोटल 44 शिफ्ट्स में हुआ था, जो कि 16 शिफ्ट। अच्छा, अब हम एक बार देखते हैं यहाँ पे 2022 से आपका ये पेपर हो रहा है, 2022, 23, 24। अब देख सकते हो आप 22 में जो रजिस्टर्ड थे वो 60,000 नहीं, ये आपके थे 6,07,648, 6 लाख के अराउंड थे। फिर 8 लाख के अराउंड हुए थे 2023 में, एंड देन फिर वापस से 7 लाख पे आ गए। थोड़ा सा कम देखने को मिला 2024 में रजिस्ट्रेशन। अपीयरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है। 50% से थोड़ा सा बस यहाँ पे ज्यादा है, अदरवाइज अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब देखो 23 में डिफरेंस कम हुआ, देन फिर यहाँ पे डिफरेंस कम हो गया, यानी द थिंग इज परसेंटेज कैसा रहा आप देख रहे हो। सबसे कम परसेंटेज अपीयरेंस का 2022 में था, थोड़ा सा बढ़ा एंड देन अच्छे खासे लोग अपीयर हुए हैं। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि यही है जो आपके कट ऑफ को तय करेगा। 75.14% रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली हर पेपर में इसी तरीके से आपका है। एनटीए कई स्टेप्स लेता है इंश्योर करने के लिए कि हर एक स्टेज पे भाई स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। तो ये इन्होंने बस अपनी तारीफ करी है, अपने बारे में बताया है कि हाँ हमने ऐसा ऐसा कर लिया था, हमने डेट्स ऑलरेडी बता दी थी, सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल हमने दे दिया था,
ईच सब्जेक्ट सिंगल शिफ्ट में हो रहा था विच रिजल्टेड इन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन अ सिंगल फेज। एंड आप ये देख सकते हो, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हो चुका है उसके बारे में हम क्या करेंगे जान के, ठीक है। सो द थिंग इज कि इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम ट्रांसपेरेंट कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने रिस्पॉन्सेज क्वेश्चन पेपर्स में देख सकें एंड आंसर की को चैलेंज कर सके। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक बार अप्रैल स्टार्ट होने दीजिए, अब आपका ये काम स्टार्ट हो गया होगा। फ्रॉम मतलब इन द मिड ऑफ द अप्रैल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिड अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी आंसर की। तो आंसर की जब आएगी तो आंसर की को आपका मतलब आंसर की जो आती है वो पूरा पूरा आपके क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्सेज के साथ आती है, जो वहां पे आप मार्क करके आए थे। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मैच करना, क्योंकि ऐसा नहीं है डाउनलोड हो जाता है या फिर आपने क्या मार्क किया तुरंत अलग से। एक अलग पीडीएफ होती है पूरी जिसमें सही वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं, और एक पीडीएफ होती है जिसमें आपने क्या मार्क किया है वो होता है। दोनों आपको पैरेलल खोल के बैठना होता है, जिसमें आप फिर मार्क करते हैं कि मैंने क्या मार्क किया, मतलब आप मैच करते हैं मैंने क्या मार्क किया एंड देन सही आंसर क्या था। थोड़ा सा मैच करना डिफिकल्ट होता है, बहुत लंबा टास्क होता है, सिंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 75 क्वेश्चंस थे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि ऐसा ना हो कि आपको ये ना याद रहे बाद में, क्योंकि ये ऑनलाइन है, आपको लगेगा मैंने तो ये मार्क किया था, बट आपके सामने आपका पेपर, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या मार्क किया था और आंसर यहाँ पे क्या है। तो जब आप मैच कर लेते हो उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपने कोई मार्क जो किया है वो आपने सही मार्क किया है एंड इनका आंसर गलत है एंड यू हैव द प्रूफ ऑफ इट, देन इन दैट केस आप चैलेंज कर सकते हो उस आंसर को। यहाँ पे 200 रुपीज पर क्वेश्चन पड़ता है। इस बार अगर कुछ चेंज होगा तो नोटिफिकेशन में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चैलेंजेस ऑनलाइन रिसीव होते हैं, ये कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के सामने रखे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। रिजल्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा फाइनल आंसर की पर बेस्ड एंड सेम डिक्लेयर किया जाएगा इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद आपका फाइनल आंसर की आता है, लेकिन वो रिजल्ट के साथ आता है, ठीक है। रिजल्ट जब आपका आएगा फाइनल तो फाइनल आंसर की उसी के साथ आएगी एंड ये वेबसाइट पे आ जाएगा। तो इसमें भी लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। अब थोड़ा इंटेक, बहुत ज़्यादा इंटेक के ऊपर बर्डन है तो थोड़ा टाइम ले लेता है, नहीं तो बहुत जल्दी ये काम होता था। सो आप मेक श्योर कि आप वेबसाइट इसके लिए चेक करते रहोगे। एंटायर एग्जामिनेशन फॉर ऑल शिफ्ट्स वाज कंडक्टेड स्मूथली एंड सक्सेसफुली। ये तो इन्होंने अपना एक ब्रीफ बना के बता दिया कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पेपर कंडक्ट कराने का, इन्होंने क्या क्या कराया, कैसे हुआ, इन्होंने एक डिटेल दे दी। आई होप आपको भी एक आइडिया लग गया होगा अब इतना कि हाँ भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग अपीयर होने वाले ज़्यादा थे इस बार। भले रजिस्टर्ड कम थे लेकिन अपीयर का जो परसेंटेज था वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग अपीयर, क्वालिटी मैटर्स राइट, क्वांटिटी डजंट मैटर। कितने लोग आए हैं उनको कितना आता था, बहुत ज़्यादा लोग पेपर दे रहे हैं लेकिन अगर वो पढ़ के नहीं दे रहे, उनको कुछ आता नहीं है, तो दैट डजंट मैटर। क्वालिटी मैटर करती है। हो सकता है जो लोग अपीयर हो रहे थे उसमें क्वालिटी ज़्यादा लाई कर रही थी। तो दैट्स वाई आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। बाकी सीईटी पीजी के आंसर की के लिए मैंने आपसे कहा कि मेक श्योर कि आप वेबसाइट चेक करते रहें, ठीक है। आपको मिड अप्रैल तक एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आंसर की को, एंड जो भी एसोसिएटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनकी भी वेबसाइट्स को थोड़ा सा जाके देखा करो, थोड़ा आइडिया आप लो, क्योंकि एक बार जब आंसर की आ जाएगी आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो इन दैट केस उस वक्त आपके लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ पर जाना है। तो इस समय में जो आपके पास समय बचा हुआ है उसमें आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में थोड़ा सा गूगल करके पढ़ें कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, ठीक है। तो ये था आज के टॉपिक से रिलेटेड। फिर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए डेफिनेटली लेकर आऊंगी। साथ ही साथ गाइज अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे आपको 7 डे फ्री एक्सेस मिल सकता है। अगर आप क्लैट पीजी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये 7 डे का फ्री ट्रायल लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिवली सारी क्लासेस का पार्टिसिपेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस सारे कोर्सेज एंड बैचेस का मिलेगा, फुल लेंथ मॉक जो भी कराए जाएंगे उनका एक्सेस मिलेगा, एंड टॉप एक्सपर्ट्स का आपको एक्सेस मिलेगा फॉर डाउट सॉल्विंग। ये आपका अप्रैल 2 से लेकर अप्रैल 4 तक होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप जरूर एनरोल करें, मतलब 2 से 4 के बीच में अगर आप एनरोल कर लोगे तो आपको 7 डे का फ्री एक्सेस मिलेगा। सो स्टार्ट लर्निंग विदाउट एनी डिले।
क्योंकि हमारा बैच क्लैट पीजी 2025 के लिए नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 31 मार्च से। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस आपका कवर करा जाएगा, 250 प्लस लाइव क्लासेस करवाई जाएंगी एंड 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर आप इस बैच को परचेज करने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर कि आप परचेज करने से पहले इस QR कोड को इस कोड को जरूर यूज करें, दैट इज MSync10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी मिल सकता होगा वो मिलेगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम आप हमारा ज्वाइन करोगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम कराते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, इन क्लास PDF प्रोवाइड कराया जाता है, डेली केस एनालिसिस होता है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। अनअकैडमी की वेबसाइट पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लैट पीजी 2025 की या अदर LLM एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसको एक बार जरूर चेक करें। QR कोड को आपको स्कैन करना है, वहां पे जाके आपको मेरी सारी स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस शो होने लगेंगी। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड है वहां पे अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको जजमेंट्स मिलेंगे। करंटली ये क्लासेस आपकी थर्सडे और फ्राइडे को शाम को 7 बजे हो रही है, तो आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं एंड ऑलरेडी जो सेशंस है वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में वो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो ये रहा उसका QR कोड, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारी अपडेट्स इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, भले वो यूट्यूब सेशंस हो या फिर आपके लाइव सेशंस हो क्लास वाले। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।